क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 से पहले प्यारे बच्चों अपने एक्सरसाइज 12.2 तक आपको कराया है। अगर आपने एक्सरसाइज 12.2 तक ना किया हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वो सारी वीडियो देख रहे होंगे जो हमने अब तक एक्सरसाइज 12.2 की आपको कराई है। ठीक है, तो 12.3 जो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, इसमें सारे के सारे डायग्राम आपको ऑलरेडी पहले से ही दिए हुए हैं और आपको जो भी एरिया वो पूछ रहा होगा, शेडेड रीजन या जो भी वैल्यू वहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा होगा, वो वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ रही होगी। तो किस तरह से वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले आपको एक जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसमें कहा गया कि आपको ये जो एक सर्किल दिया हुआ है इसमें आपको रीजन निकालना है। फाइंड द जो आपका शेडेड रीजन है, आपको यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है प्यारे बच्चों इस वाले डायग्राम में। तो ये जो आपकी लाइनें खींची हुई है ये आपका शेडेड रीजन है। ठीक है, अगर आपको इस एरिया को निकालना है तो आप किस तरह से इस एरिया को निकाल रहे होंगे। सबसे पहले आप देखिए प्यारे बच्चों, जो आर के हुए इस जो आपका डायग्राम दिया हुआ है इसमें जो आर के हुए आपका ये सर्किल का डायमीटर है। ठीक है, और कोई भी डायमीटर सर्किल का जो भी डायमीटर होगा वो सर्किल को हाफ डिवाइड करता है, हाफ डिवाइड करता है यानी कि आधा आधा कर देता है। ठीक है, अगर ये आर क्यू एक इसका व्यास है यानी कि इसका डायमीटर है तो इसको क्या करेगा, आधा आधा करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इधर आपका जो सर्किल बचेगा आर क्यू पी आर, ये वाला जो आपका हाफ सर्किल होगा, अगर आप इस पूरे हाफ सर्किल में से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है प्यारे बच्चों इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है आर क्यू पी, अगर आप इसका एरिया यहाँ पे माइनस कर दो इस पूरे के पूरे हाफ सर्किल में से। ठीक है, अगर आप हाफ सर्किल में से राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो आप अगर माइनस कर दो तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपका क्या बचेगा, यहाँ पे शेडेड रीजन ही बचेगा। ठीक है, समझ पा रहे प्यारे बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिएगा इन ट्रायंगल क्यू पी आर, तो जो आपको पी क्यू की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है आपके पास, वो 24 है। और जो आपकी पी आर की वैल्यू है प्यारे बच्चों वो कितनी दी हुई है आपको, पी आर की वैल्यू यहाँ पे 7। ठीक है, अगर आपको सर्किल की रेडियस निकालनी है तो सर्किल की रेडियस निकालने के लिए आपको ये डायमीटर निकालना पड़ेगा। और ये डायमीटर जो है इस ट्रायंगल का क्यू पी आर का क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है। अगर ये हाइपोटेन्यूस है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो प्यारे बच्चों तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो आर क्यू का स्क्वायर होता है वो किस किस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम प्यारे बच्चों ये जो आर क्यू का स्क्वायर है ये होगा पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये 625 आएगा। 625 का जो स्क्वायर रूट लोगे आप कितना आएगा 25। और जो 25 है इसका क्या है, रेडियस सॉरी इसका डायमीटर है। इस वाले जो ये आपका सर्किल दिया हुआ है जो आर क्यू इसका अगर डायमीटर है तो अगर आप इसकी रेडियस निकालना चाहे तो रेडियस ऑफ सर्किल कितना होगा प्यारे बच्चों, तो जो रेडियस ऑफ सर्किल होगा वो कितना होगा 25/2। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ हाफ सर्किल निकालोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो डायरेक्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अगर आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो वो किस किस के इक्वल होगा प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ हाफ सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कह सकते हैं हम इसको, सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर। यानी कि अगर आप इस वाले हाफ सर्किल में से क्यू आर पी आर क्यू में से अगर आप ये वाला जो ट्रायंगल है आर पी क्यू इसको माइनस कर दोगे तो आपका जो बचेगा प्यारे बच्चों वो शेडेड रीजन बचेगा। और अगर आपको सेमी सर्किल का एरिया निकालना है तो होता है आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो एरिया होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है प्यारे बच्चों, बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस इंटू हाइट होता है तो बेस क्या है प्यारे बच्चों इसका पी आर, और हाइट क्या है प्यारे बच्चों इसकी पी क्यू। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू सोल्व कर रहे होंगे आ जाएगा आपका 1/2, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का स्क्वायर का मतलब है 25/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पी आर की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 7, पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 24। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा आपका कितना 12। ठीक है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे आ जाएगा आपका 11/7 इंटू 625/4
माइनस ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 12 7 जो होता है प्यारे बच्चों 84, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 11/7, तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों कितना 11 इंटू 625 अपॉन में कितना 28 और माइनस के 84, ठीक है। इसके अपॉन में आप 1 करोगे और जब प्यारे बच्चों आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 28। इसके बाद आपको कैसे करना है, जब आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका कितना 45 23 अपॉन में कितना 28, ठीक है। आप 28 यहाँ से एलसीएम ले रहे होंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे, 1 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, तो जब आपका ये माइनस हो रहा होगा इसमें से तो इतना बच रहा होगा और इतना ही आपका जो इस क्वेश्चन का है वो आंसर आ रहा होगा। समझ पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों। तो इतना यूनिट जो है आपका सैडिड रीजन का एरिया आ रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे जो सेमी सर्किल है आपका, उस सेमी सर्किल में से आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल माइनस कर देना है और राइट एंगल ट्रायंगल के माइनस होते ही आपका जो सैडिड रीजन है वो आपके यहाँ पे आपके पास बच जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों आपके पास, आपको फाइंड द एरिया ऑफ द सैडिड रीजन निकालना है। ये जो आपका सैडिड रीजन है आपको प्यारे बच्चों इसका एरिया निकालना है। तो ये सैडिड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक तो इसमें 2 सर्किल बने हुए हैं जिसका सेंटर, दोनों का सेंटर ओ ही है। एक सर्किल की रेडियस ओ बी होगी या फिर ओ डी होगी। एक सर्किल की रेडियस होगी प्यारे बच्चों ओ ए, ठीक है। अगर एक सर्किल की रेडियस ओ बी है, एक सर्किल की रेडियस ओ ए, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया कि रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्किल 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बिग सर्किल इतना, ठीक है। तो अगर आपको ये सैडिड रीजन निकालना है तो सैडिड रीजन आप किस तरह से निकाल पाओगे प्यारे बच्चों। आप क्या करोगे कि जो आपके पास यहाँ पे 2 सेक्टर बने हुए हैं, एक तो सेक्टर है आपके पास ओ ए सी और आप माइनस कर दोगे इसमें से सेक्टर ओ बी डी, ठीक है। यानी कि अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस कर दो सेक्टर ओ बी डी को, तो आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों सैडिड रीजन। इस पूरे के पूरे रीजन में से आप ये वाला रीजन माइनस कर दोगे ओ बी डी, तो आपके पास क्या बचेगा सैडिड रीजन, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ सैडिड रीजन जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। ओ ए सी में से आप माइनस कर दोगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। तो कैसे करोगे, आपको पता है कि सेक्टर का जो एरिया होता है वो हम डिफाइन करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से, ठीक है। अगर हम ऐसा मान लें कि जो छोटे वाला जो सर्किल है आपका उसकी रेडियस आपने R1 कह दी, इस रेडियस को आपने R2 कहा, तो ये हो जाएगा आपका कितना पाई R2 का स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई R1 का स्क्वायर थीटा अपॉन 360। समझ पाए मेरे बच्चों। तो जब आप वैल्यू रख रहे होंगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो पाई का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों कितना 22 अपॉन में कितना 7 इंटू R2 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आपके पास 40 है अपॉन में कितना 360 माइनस 22 अपॉन में 7 इंटू R1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 40 होगी और अपॉन में कितना 360, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो इसका आप इससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे ये भी 9 बचेगा। 22/7 आपका यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 22/7 और 9 ये आपका यहाँ से कॉमन आएगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 22/7 इंटू 9। यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना 196, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 196 माइनस 7 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 49। तो जब आप इसको और भी सोल्व करोगे ये हो जाएगा आपका 22/9 7 जो होता है प्यारे बच्चों 63। तो ये बचेगा आपके पास कितना 16 में से 9 गई, यहाँ पे बचेगा आपके पास 7 और यहाँ पे कितना बचेगा 18 में से आपके 4 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 14, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों 7 से डिवाइड कर देना है इसको, ये हो जाएगा आपका 7 9 जा और ये हो जाएगा आपका 7 2 जा और 1। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 21 2 जा कितना हो जाएगा 42 और 21 दूनी 42 और 4 कितना प्यारे बच्चों 46 अपॉन में कितना 9। इस तरह से इतने इकाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा जो आपका सैडिड रीजन है। समझ पाए प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे।
करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको एरिया ऑफ साइड रीजन बताना है। तो किस तरह से आप एरिया ऑफ साइड रीजन बता रहे होंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी सी एक आपके पास स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है आपके पास 14। अगर इसकी साइड 14 है और अगर हम ये कहें कि जो ये हाफ सर्किल है इस तरह से जो बना हुआ है प्यारे बच्चों, ये आप यहाँ पे एक पॉइंट ओ मान लोगे, सी ओ बी आपका एक हाफ सर्किल है, डी ओ ए ये भी आपका एक हाफ सर्किल है, दोनों इक्वल है प्यारे बच्चों। हाफ सर्किल ये और हाफ सर्किल ये, तो प्यारे बच्चों एक कंप्लीट सर्किल हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्किल बन जाएगा, यानी कि पूरा वृत्त बन जाएगा। और अगर ये इसकी साइड है, सी बी इसकी साइड है, तो जो इसकी रेडियस होगी प्यारे बच्चों वो कितनी होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, साइड का हाफ होगी। स्क्वायर की जो साइड होगी उसका हाफ इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये मिड पॉइंट है यहाँ से इसकी क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। तो अगर हम इस स्क्वायर का हाफ कर दें तो हाफ करने पे हमें क्या मिलेगी, सर्किल की रेडियस मिलेगी प्यारे बच्चों। और जब आपको सैडिड रीजन का एरिया आप निकाल रहे होंगे तो सैडिड रीजन का एरिया इस तरह से निकलेगा कि आपका जो स्क्वायर है, आप पूरे स्क्वायर का एरिया निकाले प्यारे बच्चों। पूरे स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद आप इसमें से माइनस कर दोगे हाफ सर्किल ये और हाफ सर्किल ये, यानी कि एक सर्किल पूरा हो जाएगा, तो आप उसमें से एक सर्किल का एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये सैडिड रीजन ही बचेगा। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। आप पूरे के पूरे स्क्वायर में से हाफ सर्किल ये हाफ सर्किल ये, यानी कि एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको पूरे एक सर्किल का एरिया माइनस कर देना है, तो आपके सैडिड रीजन निकल जाएगा। कैसे, हमने यहाँ पे लिख दिया कि एरिया ऑफ सैडिड रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है 7 और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो साइड कितनी है इसकी प्यारे बच्चों 14, इसका स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 22/7। आर का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 7 का स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका कितना 196 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 होता है प्यारे बच्चों 14, 7 2 14 और 154 माइनस करोगे तो ये बचेगा प्यारे बच्चों कितना 2, तो यहाँ पे माइनस करोगे 4, तो 42 यूनिट आपका जो बचेगा प्यारे बच्चों वो क्या बचेगा, सैडिड रीजन का एरिया बचेगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों, बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आप थोड़े से कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखो किस तरह से आपका एरिया बच रहा है, तो आप बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द सैडिड रीजन। अब की बार प्यारे बच्चों सब पूरा का पूरा भी जो एरिया दिया हुआ है आपको सारा का सारा सैडिड है, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया आपके पास क्या है, सैडिड है। अगर आपका पूरा एरिया सैडिड है प्यारे बच्चों, तो आप इसको रीजन कैसे निकाल रहे होंगे, पूरा एरिया आपका क्या है, सैडिड है, तो इस सैडिड रीजन को आप किस तरह से निकाल रहे होंगे प्यारे बच्चों, यहां से देखिएगा सारा एरिया निकालना है आपको प्यारे बच्चों, पूरा एरिया सैडिड है। अब सैडिड रीजन कैसे निकालोगे, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से एक बार थोड़ा बेकार सा हो गया ये, लेकिन आप समझने के लिए आप काफ़ी है ये। देखिए कैसे करोगे आप सैडिड रीजन किस तरह से निकालोगे। तो इसमें एक तो आपके पास सर्किल है, एक आपके पास क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती है, एक साइड इसकी 12 सेंटीमीटर है। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो हर एक एंगल इसका कितना होता है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का, ठीक है। हर एक एंगल इसका 60 डिग्री होता है। और अगर ये आपके पास इसकी रेडियस जो दी हुई है सर्किल की वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्किल की रेडियस आपको दी गई है क्वेश्चन में, वो 6 सेंटीमीटर दी गई है प्यारे बच्चों। तो जब आप इस सैडिड रीजन को निकाल रहे होंगे तो किस तरह से आप निकाल रहे होंगे, यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, इस चीज को किस तरह से देखिएगा। आप सबसे पहले तो एरिया निकालोगे इस सर्किल का, ठीक है, सर्किल का एरिया निकाल लोगे, प्लस फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे। अगर आपने सर्किल का एरिया निकाल दिया और प्लस ये आपके पास सर्किल है प्यारे बच्चों और ये आपके पास ट्रायंगल है, जब आपने सर्किल का एरिया निकालोगे और जब आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे प्यारे बच्चों, तो ये वाला जो एरिया है आपका, ये जो रेड वाला जोन है, ये वाला, ये जो रेड जोन है प्यारे बच्चों, ये 2 बार ऐड होगा। एक बार जब आप सर्किल का एरिया निकाल रहे होंगे, एक बार जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे होंगे, तो ये वाला जो एरिया है, ये पोर्शन आपका जो है OPQ, ये आपका 2 बार ऐड हो जाएगा। और आपको ये 2 बार ऐड नहीं करना, ये सिर्फ आपको 1 बार ऐड करना है। अगर आपको पूरा सैडिड रीजन बताना है, जब आप एरिया ऑफ सर्किल निकाल रहे होंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल रहे होंगे,
तो ये वाला जो ओ पी क्यू, ये जो रेड वाला जो होने प्यारे बच्चों, ये आपका 2 बार ऐड हो जाएगा और आपको ये 2 बार ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 1 बार ऐड करना है। ठीक है, उस 1 बार को माइनस करेंगे इसमें से, जो आपने इसको आप पहले कैसे करोगे, इस तरह से देखिएगा, ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो एवरी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो रेडियस कितनी है 6, एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सर्किल निकाल लोगे आप पहले, जब आप एरिया ऑफ सर्किल निकाल रहे होंगे तो होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, तो इसको आप यहीं पे छोड़ दोगे प्यारे बच्चों अभी। इसके बाद आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे ओपी क्यू, ये जो सेक्टर है आपके पास, इसका एरिया निकाल लोगे और आपको पता है इसका एरिया किस तरह से निकलता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से। पाई की वैल्यू आप ओपन कर दोगे, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, एक पावर से एक पावर कट जाएगी 6 की, यहाँ पे बचेगा आपके पास 22/7 इंटू 6। इसके बाद आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालोगे, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, समझ पाए। इसको आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो थोड़ा सा सोल्व करने के बाद ये आएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आप सैडिड रीजन निकाल रहे होंगे तो इस तरह से लिखोगे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सैडिड रीजन, एरिया ऑफ सर्किल, ये पूरा सर्किल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका एरिया और इसका एरिया पहले आप ऐड करोगे तो ये एरिया जो है आपका ओ पी क्यू, ये 2 बार ऐड हो जाएगा, एक बार आपको इसमें से माइनस कर देना है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, कैसे देखिएगा, तो जो एरिया ऑफ सर्किल है वो कितना है आपके पास 22/7 इंटू 6 का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपके पास कितना प्यारे बच्चों, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो है आपके पास कितना 36√3, और ये कितना है प्यारे बच्चों माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया है आपके पास कितना 22/7 इंटू 6। ठीक है, तो आप इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लोगे प्यारे बच्चों, पहले आप कॉमन ले लोगे यहाँ से 22/7 इंटू 6 आपने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे आपके पास बचेगा 6 और यहाँ पे आपके पास बचेगा -1 और प्लस 36√3। तो जब आप 6 में से एक माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा प्यारे बच्चों, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा आपका कितना 2, और ये हो जाएगा आपका 132/7 इंटू 5 प्लस 36√3। जब आप फिर से इसको सोल्व करोगे तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 1 16, 5 कम 5 और 1 6, 660/7 प्लस 36√3, इतने यूनिट आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, अपॉन में यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा होगा। तो आपको बात ये ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो आपका ओ पी क्यू एरिया ये आपका 2 बार ऐड हुआ है, अगर ये 2 बार ऐड है तो आपको एक बार इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको करिएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।